हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कुदरत के कोहराम की। और पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बड़ा हादसा हो गया। बंगाल की खाड़ी में मछुआरों से भरी नाव समंदर में जा पलटी। नाव में सवार 8 मछुआरों का नाव की मदद से निकाला गया। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के हालात। नदियों में उफान के बाद घरों में घुसा पानी। खतरे के निशान के करीब पूर्णा नदी का जलस्तर। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। महाराष्ट्र में आसमानी आफत से बढ़ी लोगों की परेशानी। मुंबई में बारिश से कई इलाके तालाब में तब्दील हुए। लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश अंधेरी में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सड़कें डूबी और काफी जगहों पर पानी का कब्जा। हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। मूसलाधार बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल भराव। बोरीवली पूर्व रेलवे स्टेशन परिसर भी पानी पानी हुआ। लोगों को स्टेशन तक पहुंचना हुआ दुश्वार। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के पालघर पुल पर भरा पानी। 2 गांव का संपर्क टूटा। सड़क पर आने जाने वाले लोग फंसे। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़क पर पानी का तेज बहाव। दहशत में लोग। जवाहर इलाके में विनवाल गांव के कई घरों में पानी घुस गया। महाराष्ट्र के हिंगोली में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर। फसलों को भारी नुकसान। कई इलाकों में बिजली भी गुल। ठाणे में मुंब्रा बाईपास पर जमीन खिसकने से मची तबाही। तेज बारिश के दौरान 4 मकान जमींदोज हुए। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाकों को किया खाली। ठाणे के घोड़बंदर में मूसलाधार बारिश से फ्लाईओवर के नीचे जल भराव। एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां पानी में फंसी। सड़क पर पानी भरने से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम। मुंबई के दहिसर इलाके में भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हुई। एक्सप्रेस हाईवे के टोल नाका पर पानी भरा। जल भराव होने से लोगों की मुश्किलों में इजाफा। और आज भी बारिश के आसार। मुंबई के कल्याण डोंबिवली में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा बारिश का पानी। मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनों की रफ्तार पर बारिश ने लगाई ब्रेक। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। वाघाड़ी नदी का तेज बहाव। लहरों के बीच युवक फंसे। रस्सी के सहारे दोनों लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और 9 सेकंड न्यूज में सैलाब के सितम से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के अमरावती में बरसी आसमानी आफत। अमरावती के कई इलाकों की सड़कें नदी में तब्दील हुई। सैकड़ों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद। कभी भी टूट सकता है धामनगांव रेलवे तालुक के 6 गांवों का संपर्क। महाराष्ट्र के सतारा का सरकारी अस्पताल बारिश से बेहाल। छतों से टपक रहा है पानी। मरीजों को भारी परेशानी। बाल्टियों की मदद से पानी को निकालने का काम जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैलाब का सितम। पूरा चिखली गांव बाढ़ के पानी में डूबा। सड़कें, गलियां, मंदिर और घर सब जलमग्न। सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किए गए लोग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस पर मंडराया। बाढ़ की चपेट में आने का खतरा। फाइलों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट करने की कवायद हुई तेज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। मुंबई गोवा हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा। मलबे को हटाने का काम तेज। कई गाड़ियां रास्ते में फंसी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अलीबाग इलाके में उफनती नदी के पानी में डूबा गांव। रायगढ़ में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में वेना नदी में अचानक बाढ़ आने से कई लोग पानी के तेज बहाव में फंसे। इलाके में बाढ़ आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में उमरेड रोड के पास बना फार्म हाउस पानी में डूबा। चारों तरफ से घिरे लोगों को फायर ब्रिगेड के लोगों ने बमुश्किल सुरक्षित बाहर निकाला।
नागपुर में भारी बारिश ने ढाया कहर, कई इलाकों में पानी भरा। एयरपोर्ट जाने वाली सड़कें भी पानी में गुम। जल जमाव की वजह से रास्तों को बंद किया गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात आसमानी आफत से जुड़ी अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डमोला नदी का तांडव, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में यमुना के बाद हिंडन नदी में उफान। गाजियाबाद के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न, घरों में पानी घुसा, कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हिंडन नदी में बाढ़ आने से ग्रेटर नोएडा के कई किसान बेघर हो चुके हैं। खेतों में पानी भरने से सब्जियां खराब हुई। इलाके में बाढ़ आने से मदद की आस में बैठे हैं लोग। हिंडन के रौद्र रूप का शिकार हुए लोगों को मदद का इंतजार। नोएडा सेक्टर 143 में मुर्गी फार्म, स्टेडियम, मकान सब पानी में डूबे। जान बचाने के लिए पीड़ितों ने ऊंचाई वाले इलाकों को ठिकाना बनाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के शामली में तेज बारिश के बाद डूब गया शहर। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। नगर पालिका की खुली पोल। तेलंगाना के मोरंचापल्ली गांव में राहत और बचाव अभियान पूरा। नदी में फंसे 6 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। नदी का पानी बढ़ने के बाद फंस गए थे सभी। तेलंगाना में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। गोदावरी नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा। भद्राद्री जिले में बढ़ा बाढ़ का खतरा। नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। तेलंगाना के वारंगल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 3 दिन से लगातार हो रही है बारिश। वारंगल के भद्रकाली रोड पर जल जमाव की स्थिति। घरों में घुसा पानी, जल कैदी बने लोग। तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ से बिगड़े हालात। नदी के तेज बहाव में बह रहे शख्स ने पेड़ पर ली शरण। लोगों ने सीढ़ी और रस्सी के सहारे युवक की जान बचाई। एक शख्स अभी लापता। और 9 सेकंड न्यूज में सैलाब से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। तेलंगाना के पेड्डापल्ली में नदी में अचानक बाढ़ आने से 10 लोग फंसे। सभी लोगों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। लगातार बारिश के बाद पेड्डापल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति। तेलंगाना के भूतलपल्ली में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान। राहत और बचाव के लिए पहुंची अग्निशमन विभाग की एक नाव भी पानी में डूबी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में मूसलाधार बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने 29 जुलाई की सुबह तक आदिलाबाद, निर्मल और निजामाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के नैनीताल में रोपवे से किया गया सैलानियों को रेस्क्यू। रोपवे की बैरिंग टूटने से हवा में लटक गई थी 13 जिंदगियां। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड के बड़कोट में सड़क पर पहाड़ से चट्टान गिरी। पैदल मार्ग के किनारे लगी रेलिंग और रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ। सड़क को नुकसान पहुंचने से कई गांवों का संपर्क कटा। उत्तरकाशी के कुंजन गांव में लैंडस्लाइड। खतरे की जद में 4 मकान, खाली कराई गई बिल्डिंग। बारिश के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों से आ रही हैं पहाड़ दरकने की खबरें। उत्तराखंड के लक्सर में बाढ़ के बाद जंगली जीवों का आतंक। बाकरपुर गांव में रिहायशी इलाकों में घुसा मगरमच्छ। वन विभाग ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कांधार गांव में भारी बारिश ने तबाही मचाई। 2 अलग अलग जगहों पर कमजोर हो चुके 5 मकान जमींदोज हो गए। लाखों का सामान बर्बाद। कुछ दिन पहले भी बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पत्थरों की बारिश। नाथपा गांव के पास पहाड़ से गिरे पत्थरों की वजह से इलाके में दहशत। राहत और बचाव का काम जारी। बारिश होने से पहाड़ों पर पत्थर गिरने का खतरा और बढ़ा। उत्तराखंड के टनकपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर किरोड़ा नाला जान जोखिम में डालकर पानी की तेज बहाव को पार करने के लिए मजबूर हैं लोग। नाले पर नहीं बना हुआ है पुल। और 9 सेकंड न्यूज में आसमानी आफत से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं, उन्हें देखते हैं। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद पानी ने घरों को घेरा। जुगाड़ के सहारे पानी में स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। बीमारी का भी खतरा।
दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। 1 अगस्त तक दिल्ली में लगातार हो सकती है बारिश। बारिश होने की वजह से कुछ दिन पहले तक खतरे के निशान को पार कर गई थी यमुना। चंडीगढ़ में अकाली दल के लोगों ने निकाला मुख्यमंत्री आवास तक मार्च। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। सरकार पर लगाया बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का आरोप। अमेरिका के मिशिगन में तेज आंधी और बारिश का कहर। सड़कों पर दिखा सैलाब जैसा मंजर। पेड़ और पोल उखड़ने से 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में बिजली गुल। तूफान और बारिश से तबाह हुआ फिलीपींस। 6 लोगों की हुई मौत। तेज हवा ने कई घरों की छतों को उड़ा दिया, जबकि भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। 9 सेकंड न्यूज में अब बात मणिपुर हिंसा से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों। मणिपुर वायरल वीडियो मामले की सीबीआई कर सकती है जांच। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सीबीआई जांच का रखेगा प्रस्ताव। वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की भी अपील करेगा। मणिपुर महिला बदसलूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र और राज्य से 28 जुलाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय कुकी और मैतेई समुदाय से कर चुका है 6 दौर की वार्ता। महिला बदसलूकी का वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। मोबाइल भी बरामद। मणिपुर के हालात पर है प्रधानमंत्री मोदी की नजर। हर रोज ले रहे अपडेट। सूत्रों के हवाले से खबर, राज्य में 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। 18 जुलाई के बाद हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला हमला। बीजेपी आरएसएस को सिर्फ सत्ता की भूख, जबकि कांग्रेस संविधान की रक्षा करती है। असमानता के खात्मा और देश को जोड़ने की करती है बात। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मणिपुर जैसी अमानवीय घटना पर जवाब देते नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी हिंसा और महिला बदसलूकी पर कुछ नहीं बोल पा रहे। मणिपुर से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। कुकी बहुल जिले कांगपोकली में पसरा है सन्नाटा। खत्म हो गया है कमाई का जरिया। लोगों को नहीं मिल रही है राशन और मेडिकल सुविधाएं। मणिपुर ने दिए कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। हिंसा से खेल गतिविधियों पर भी लग गया है ब्रेक। फुटबॉल ग्राउंड में उग गए बड़े बड़े घास की झाड़ियां। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं मॉनसून सत्र से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मणिपुर हिंसा पर संसद में गतिरोध जारी। विपक्ष पीएम के बयान पर अभी भी अड़ा है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। मॉनसून सत्र के 6 दिन चढ़ चुके हैं हंगामे की भेंट। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द से जल्द चर्चा शुरू कराने की मांग की है। चेयर की तरफ से दिया है स्पष्टीकरण। स्पीकर को है तारीख तय करने का विशेषाधिकार। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सभी सांसद को आज सदन में मौजूद रहने के निर्देश। अपर हाउस में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सदस्य हैं। राज्यसभा से सस्पेंड किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का धरना जारी। संसद परिसर में दे रहे हैं धरना। केंद्र पर हमला बोला। मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री फोड़ रहे पटाखे। इंडिया गठबंधन दलों के सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक। सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी बैठक। संसद के दोनों सदनों के लिए तैयार की जाएगी रणनीति। इंडिया गठबंधन का मणिपुर जाने का फैसला। शनिवार और रविवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा गठबंधन का डेलीगेशन। सभी सहयोगी दलों के एक सांसद प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के राजस्थान और गुजरात दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने सवाल उठाए। मणिपुर जाना तो दूर, हिंसा पर बयान भी नहीं दे रहे हैं पीएम, लेकिन चुनाव के लिए है भरपूर वक्त। 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजस्थान के ओपिनियन पोल की। राजस्थान पर एबीपी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। राजस्थान की 200 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान। वहीं कांग्रेस को 78 से 88 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी वोटर के ओपिनियन पोल में मेवाड़ रीजन की 43 सीटों में से बीजेपी को 26 से 30 सीटें और कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान।
राजस्थान के हड़ौती रीजन की 17 सीटों में बीजेपी को 9 से 13 सीटें, वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में मारवाड़ रीजन के 61 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। बीजेपी को 42% तो कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान। एबीपी वोटर के सर्वे में पोल ढूंढा रीजन के 58 सीटों में बीजेपी को 46% और कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में राजस्थान के शेखावटी के 21 सीटों में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें आने का अनुमान है। बीजेपी 8 से 12 तो कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान। 9 सेकंड न्यूज में अब राजस्थान के सियासी घमासान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। राजस्थान की गहलोत पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। सीकर की रैली में बोले, लाल डायरी के राज खुलेंगे तो बड़े से बड़े नेता निपटेंगे। कारनामे छिपाने के लिए रखा विपक्ष में इंडिया का नाम। सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। जमकर फल फूल रहा नशे का कारोबार। नहीं मनाने दिया जाता है तीज त्योहार। सीकर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम से मुख्यमंत्री गहलोत का भाषण हटाने का आरोप है। गहलोत बोले, साजिश के तहत रोका गया भाषण। पीएमओ ने कहा, खुद सीएम ने सीकर न पहुंचने की जानकारी दी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। बोले, ईडी और सीबीआई का हो रहा है दुरुपयोग। लाल डायरी का दिखाया जा रहा है हुआ। पूर्व मंत्री गुढ़ा को बनाया जा रहा है मोहरा। राजस्थान में लाल डायरी को लेकर जारी है घमासान। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने उठाए सवाल। बीजेपी को सिर्फ लाल डायरी ही दिख रही है। मणिपुर में जो लाल खून बह रहा है वो नहीं दिखाई देता। अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान, सरकार के हर विभाग में करप्शन है। लाल डायरी की होनी चाहिए जांच। राजस्थान सरकार अब लगा रही है झूठे आरोप। लाल डायरी की सियासत पर राजस्थान के सांसद और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल बोले, डायरी में कांग्रेस के साथ बीजेपी नेताओं के भी नाम। प्रधानमंत्री कराए पूरे मामले की ईडी से जांच। लाल डायरी को लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। चुनाव में ध्यान भटकाने के लिए डायरी का हो रहा है जिक्र। राजस्थान बीजेपी के नेता सतीश पूनिया ने किया दावा, विधानसभा चुनाव में लाल डायरी बनेगी चुनावी मुद्दा। कांग्रेस की होगी हार। 163 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। और 9 सेकंड न्यूज में अब मिशन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय। 25 और 26 अगस्त को होगी मुंबई में बैठक। पटना और बेंगलुरु के बाद विपक्ष की ये तीसरी बैठक। मुंबई में संयोजक के अलावा कई अहम मुद्दों पर फैसला संभव। इंडिया गठबंधन पर पीएम नरेंद्र मोदी का हमला जारी। राजस्थान के सीकर में बोले, देश को लूटने के लिए रखा गया इंडिया नाम इंडिया, काम पुराना, करतूत छुपाने के लिए बदला नाम। किसानों को लेकर पीएम बोले, मिट्टी से सोना निकालता है किसान। बीजेपी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी है किसानों के साथ। किसान ही हैं हमारे असल अन्नदाता। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में उठाई मांग, संविधान के अनुच्छेद 1 में हो संशोधन। देश के नाम से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग। पीएम मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में करेंगे सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण के लिए वैश्विक सेंटर बन रहा है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। आज शाम दिल्ली में होगी बीजेपी महासचिवों की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर होगा मंथन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 3 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। धौलपुर, नदबई और नगर सीट के लिए प्रत्याशी तय किए गए। 2018 में पार्टी को 6 सीटों पर मिली थी जीत। महाराष्ट्र में अजित गुट के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया। बोले, फिलहाल मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है। भविष्य में मौका मिलने पर अजित पवार बनेंगे मुख्यमंत्री। और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें।
बिहार के कटिहार में बिजली दफ्तर पर हंगामे के दौरान पुलिस फायरिंग को लेकर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का विवादित बयान आया सामने। बोले जो बदमाशी करेगा उस पर पुलिस चलाएगी लाठियां और गोलियां। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र कुमार यादव के बयान पर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने जताई नाराजगी। सीएम से शिकायत करेगी पार्टी, घटना की जांच कराने की भी मांग रखेंगे। फायरिंग में हुई है 2 लोगों की मौत। बिहार के कटिहार में हुई पुलिस फायरिंग को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी भी हुए हमलावर। बोले प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शर्मनाक घटना। क्या यही है नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय? जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने कटिहार घटना की सही से जांच कराने की मांग की है। नीतीश कुमार से की है अपील। धारा 302 लगाकर घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर हो कार्रवाई। बिहार के कटिहार फायरिंग पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी की मांग। बोले घटना की जिम्मेदारी ले नीतीश सरकार, कराए न्यायिक जांच। बिजली की मांग कराने वाले पर गोली चलवाना बेहद शर्मनाक। बिहार के राज्यपाल ने दिल्ली में राज्य के सांसदों को दी डिनर पार्टी। आरजेडी और जेडीयू के सांसदों ने बहिष्कार किया। बीजेपी सांसदों ने तंज कसे। विपक्ष डिनर को भी देखता है सियासी चश्मे से। एसपी नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। भड़काऊ भाषण मामले में वॉइस सैंपल देने के निर्देश हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं ज्ञान वापी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ज्ञान वापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 3 अगस्त को आएगा अदालत का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक एएसआई सर्वे पर लगाई अंतरिम रोक। हिंदू पक्ष ने कहा एएसआई ने कोर्ट को दिया है भरोसा, सर्वे से परिसर को नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान। बीएचयू पुरातात्विक विभाग के प्रोफेसर का दावा, ज्ञान वापी परिसर के लिए एएसआई का सर्वे से बड़ा कुछ और बड़ा सर्वे नहीं हो सकता। सर्वे में सामने आएंगे वैज्ञानिक साक्ष्य। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का बयान, इतिहास खोदकर क्या करना चाहते हैं साबित। अयोध्या सर्वे को न दोहराएं, ऐसी कोशिशें बार बार नहीं होंगी स्वीकार, बिगड़ेगा आपसी सौहार्द। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं कुछ और भी खबरें। लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर धार्मिक संगठनों और लोगों से राय मांगी है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। आयोग ने अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज लोकसभा में चर्चा संभव। चर्चा के लिए बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह का प्रस्ताव आज की कार्यवाही में शामिल। यूसीसी प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन हैं सुनील कुमार सिंह। यूसीसी को लेकर जारी विरोध पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, विरोध करना ही कुछ लोगों की फितरत है। धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए समान कानून बनाने की है सरकार की मंशा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।